हे गाइस, वेलकम अगेन। जैसे कि मैंने बोला था कि अब सीरीज कंटिन्यू करते हैं एंड दिस इज द फिफ्थ पार्ट एंड ऑल वर केमिस्ट्री बिफोर दैट एंड दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड बेसिकली आई थिंक इसके बाद बायो बायो आएगा 10th में। तो केमिस्ट्री तक ख़त्म करते हैं पहले। तो फिर जैसे कि कई लोगों ने पूछा था कि एटलीस्ट केमिस्ट्री पार्ट ख़त्म करो, तो विल फिनिश द केमिस्ट्री पार्ट विद दिस वन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5, ये व्हाट इज दिस? इट्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या था? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? सब्सटेंस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइम, लाइक sodium is an element, aurum gold is an element, magnesium is an element, etc. There are around 118 elements known to us। अभी बढ़ चुका है ये। अब एलिमेंट जो है कैसे क्लासीफाई क्यों किया जाता है? बिकॉज स्टडी इजी बनने के लिए। तो ये तो सिंपल हुआ। अब अपने को आते हैं जो इस पेपर इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था, वो था डोबेरियस ट्रेट्स। इसमें ट्रायड्स, सॉरी, इसमें तीन एटम का इसने क्या किया था, एक कॉम्बिनेशन बनाया था। और उसने 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 ये बोला था इसमें कि व्हेन द एलिमेंट वर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक masses, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल वाज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। मतलब अगर एटम को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब एक दो तीन एटम है, उनके एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहे हैं, उस ऑर्डर में लिखेंगे, तो जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड रहेगा उसका एवरेज जो रहेगा वो एटॉमिक मास रहेगा सेकंड का। अब वो क्या था, वो एक में फाया वो हुआ, वो कौन सा? वो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम में तो आपका लागू हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ? लिमिटेशन क्या था कि सिर्फ ओनली थ्री ट्रायड्स वर रिकॉग्नाइज फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन था कि सिर्फ तीन तीन करते हैं, बहुत सारे में लागू भी नहीं होता था। अब आते हैं, जैसे लिखा हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? इज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विथ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, दैट इज 12 यूनिट्स। अब आता है न्यूलैंड लॉ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या था? ऑक्टेव्स मतलब आठ। उसने क्या किया था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग एलिमेंट्स के एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से उसने लॉ बनाया था। इसमें क्या था, जब एक एलिमेंट को जब एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, तो एवरी एट्थ एलिमेंट जो रहेगा वो प्रॉपर्टी सिमिलर करेगा उसके फर्स्ट एलिमेंट से। एक एग्जांपल समझ जाइए कि सोडियम और लिथियम जो है वो सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे, बट इसके लिमिटेशन बहुत सारे थे न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के, कि ये कैल्शियम तक ही एक्टिव मतलब एप्लीकेबल था, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं था। अब सेकंड जो था, वो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स, जो नए एलिमेंट्स आते थे उसमें इसमें कोई प्रावधान नहीं था इसका। अब था कि सम केस में क्या था कि ये हो ही नहीं पा रहा था। मतलब जो प्रॉपर्टीज जो उसने बताया था कि जो फर्स्ट वाला है वो एट को रिप्रेजेंट करेगा, एट्थ वाला फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा, वैसा हो ही नहीं रहा था। सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स में इसने काम किया था। तो उसके बाद आया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ये जो है पीरियोडिक, इसमें बताया था कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स का, वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस का। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे उसने टेबल बनाई थी। वो जो टेबल थी वो 8 वर्टिकल कॉलम्स, मतलब 8 कॉलम्स थी, सीधा सीधा लाइन देख लीजिए आप, मतलब आपकी वाई एक्सिस पे। और हॉरिजॉन्टल मतलब होता है एक्स एक्सिस पे। तो जो ऐसे याद करिएगा आप। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, उसको पीरियड्स बोलते थे। ये मेनली पीरियोडिक टेबल बोला जाता था इसको। इसके अचीवमेंट्स ये थे कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एटम्स है वो एक साथ रखे गए थे, और कुछ गैप छोड़ा गया था आगे पाए जाने वाले जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनके लिए। ओके। अब नोबल गैस को भी क्या बोलते हैं, प्लेस किया गया था विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। मतलब पहले का जो ऑर्डर है उसको बिना छेड़छाड़ किए हुए नोबल गैस भी आ गए थे। अब लिमिटेशन क्या थी इसमें? थी कि हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं था, क्योंकि उसमें भी डाउट था कि एक ले लेगा तो नोबल गैस चले बन जाएगा करके। तो कोई फिक्स पोजीशन नहीं था। आइसोटोप्स के लिए भी कोई प्लेस नहीं थे। आइसोटोप्स क्या रहते हैं कि जिनका प्रोटॉन्स का जो है वो सेम रहता है, जबकि उनका न्यूट्रॉन्स का जो वो है वो डिफरेंट रहता है। इसका मतलब इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टी सेम रहती है लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती है। तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि एक रेडियो एक्टिव फॉर्म रहता है उस एलिमेंट का। ओके। अब नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं था। तो ये लिमिटेशन थे इसके। तो अब क्या आया? अब आया आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये अभी तक पाया फॉलो किया जा रहा है। और इसमें बोला था कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर के। ओके। अब आता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको Z से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स के। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स है उतने। अब आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो है 18 वर्टिकल कॉलम्स क्रिएट करते हैं। वर्टिकल कॉलम बता रही हूँ मैं आपको, वाई एक्सिस वाला।
उसको ग्रुप्स बोलते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज वो सेम थे मेंडलीव के साथ, उसको रोज बोलते हैं, मतलब पीरियड्स बोला जाता है उसको। अब आता है एलिमेंट इन अ ग्रुप और हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं कि जो या तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं स्टेबलाइज होने के लिए, या तो ले सकते हैं। अब एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स। शेल्स जो है वो बोर ने बताया था, शेल थ्योरी जो थी। ईच पीरियड है, मैं ये पहले बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं उसमें। ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। अब आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस इन अ पर्टिकुलर पीरियड depends upon the fact that how electrons are filled into various shells। KLMNT shells हैं, आपको पता होगा, ओके। अब आता है maximum number of electrons that can be accommodated in a shell depend on the formula, that is 2n square, which where n is the number of the given shell, like k the n is 1, so 2 1 का square is equal to 2। second is like L is 2 का square, that's 8। तो बेसिकली जो पोजीशन है एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल पे, उसके रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ट्रेंड्स क्या था, ट्रेंड्स ये सब था कि जो था वो वैलेंसी थे, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, उसको वैलेंसी बोलते थे। एटॉमिक साइज को बोलते थे रेडियस ऑफ एटम को। एटॉमिक साइज और रेडियस जो है वो डिक्रीज करता था जब हम लेफ्ट से राइट जाते थे, मतलब ग्रुप जो है रोज जो है हम एकदम लाइट में जाएंगे तो उसका जो साइज डिक्रीज करता था, क्योंकि उसके न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता था न्यूक्लियस में। अब एटॉमिक साइज जो है जब अपन डाउन जाएंगे तो वो, जैसे ऊपर में एटॉमिक साइज और रेडियस डिक्रीज करता था, अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अब अगर अपन अप टू डाउन जाएंगे तो वो इंक्रीज करता था, क्योंकि नए नए शेल जो है वो इंक्रीज हो, अब वो ऐड हो रहे थे, कि KLMN ऐसे शेल जो है वो ऐड होते जा रहे थे। अब आता है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर जो है उसका मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल्स जो है वो बेसिस, अगर पढ़े हैं ना हम लोग, मेटल्स अगर रिएक्ट करते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड देते हैं, और नॉन मेटल्स जो एसिडिक इन नेचर रहते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, जैसे जैसे वैलेंस एटॉमिक साइज होता है, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दैट मीन्स जैसे जैसे पीरियड बढ़ते जाएगा, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो डिक्रीज होता रहेगा। अब जो होता है, देखिए मेटल जो है वो जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं, और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल है ये लिख लीजिए आप, वो सीजियम होता है। तो दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स। अब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन अ ग्रुप, नीचे जाएंगे हम, एज अ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजिंग, सबको पता है। नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन नेचर, दे टेंड टू फॉर्म बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो है फ्लोरीन। ये आप किस में पढ़ेंगे, जब आपको पढ़ने में, जब आप आइस ये सब पढ़ेंगे, आप माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब मेटल्स आर फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियड table, while non-metals are towards the hand side of the periodic table. So in the middle we have semi-metals or metalloids, because they exhibit some properties of metals as well as non-metals। तो ये बताइए कि ऐसा कौन सा है उसको हम सेमी मेटल बोल सकते हैं। अब लिखता है ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, बता चुका हूँ मैं आपको, और नॉन मेटल जो है एसिडिक इन नेचर है। अब देखते हैं ये ग्रेजुएशन इन पीरियडिक प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। एटॉमिक जो आपका वो रहता है साइज, वो डिक्रीज करता है कब, जब पीरियड के अक्रॉस वेरी करेंगे हम। और वो इंक्रीज कब करता है, जब हम न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और रीज़न क्या है, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और ग्रुप में इंक्रीज करता है, क्यों करता है एटॉमिक साइज, क्योंकि आपके शेल्स बढ़ रहे हैं। अब मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है ये भी डिक्रीज करता है, क्योंकि आपका इंक्रीज है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, उसके कारण वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा। और ग्रुप में इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो आपका वैलेंसी बढ़ती है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो नॉर्मल ट्रेनिंग में जस्ट उल्टा है, इंक्रीज होगा बिकॉज आपका ये है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो रीजन में। डिक्रीज होगा क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, तो उसका टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो भी डिक्रीज होगा। तो ये हो गया आपका पूरा खत्म। दिस इज द चैप्टर। इस चैप्टर में इतना ही था। दिस चैप्टर इज ओवर। केमिस्ट्री पार्ट इज लगभग लगभग खत्म हो गया है। तो अगर आपको कुछ और बायो के पार्ट देखने हैं तो वो मैं बता सकता हूँ आपको। और अब आते हैं जो हम लोग का फॉर्मूला है, कि थोड़े से क्वेश्चन देख लीजिए जाए। तो राइट डाउन 3 एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट डोमिनियस ट्रेड। तो मैं आपको बोलूंगा नहीं, आप बस यहाँ पे जाइए। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बैरियम आर द 3 एलिमेंट्स। ओके, अब दैट नीचे आते हैं। राइट डाउन ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखिए सबसे अच्छी पहली पहली बात तो ये थी कि ये इसके
जो वो थे वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट में काम करते थे और कैल्शियम तक ही काम करते थे। ठीक है, ये दो हो गए। अब विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड, हाँ तो हो गया वो दो। अब आता है विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव यूज टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को साथ में रखा। ठीक है, वो हो गया। नोबल गैस के लिए अलग से पोजीशन रखा, उसको छेड़छाड़ नहीं किया, जो नॉर्मल जो क्रिएशन था उससे। और आपका नए एलिमेंट्स के लिए भी उसने फायदा मतलब प्लेस रखा था। अब लिखा हुआ है एक्सप्लेन बाय द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड इज 8। तो ये आप मेरे को बताइए। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है, एक वो है, कोई वो नहीं है, तो सिंपल सा आंसर है इसका। नेम द मोस्ट मेटेलिक एंड मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन द पीरियड, ये भी आप बता सकते हैं मेरे को आराम से। आइसोटोप मैंने आपको बता चुका है। अब व्हाट वाज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बिकॉज आपका स्टडी सिंपल करने के लिए। अब नेम टू एलिमेंट दैट हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोशन, पहला तो आपका बेरिलियम हो गया, दूसरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या है, इसका आंसर हो गया मैग्नीशियम। अब हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट इज द स्पेशल नेम। देखिए 17 वर्टिकल कॉलम्स है, इसको बोलते हैं ग्रुप्स, और इसको बोलते हैं पीरियड्स। ओके, तो दैट इज डन। 2 मार्क्स का हमको जरूरत नहीं है, 1 मार्क्स की क्वेश्चन है हमको। जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं हमको एज अ पत्रकार पढ़ना है। इस इसका मतलब ये होता है कि आपको उसका नॉलेज होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन पूछ सकें। इट्स नॉट लाइक यू हैव अ डीप नॉलेज कि आप डीप में जाके यू नॉट गिविंग अ वाइवा, ओके, like of your engineering exam or your class 10th viva. You just need to see like what is the difference between Dobinier's triads and Newland's law of octaves and Mendeleev's law periodic table and the modern periodic table. So these are the things you need to do. So just go through it, and this is it. This no need to read more in class 10th. The things means all the things which I am showing to you or I am describing to you or I am speaking means I am just what I can say. The best word is to I'm communicating through you is that you need to learn and you need to see what are the things present in the class 10 books and what are the important points you need to take out of it. So that's it, guys, and no more, nothing more to read from here, and I'll continue this series if you want. So that's it, and as I always say, best of luck for your exams. Have a good day.